सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे खेत में जो हमने डिग्गी बना रखी है, यानी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जल भराव के लिए, कई पक्की डिग्गी बनाए रखते हैं, कई कच्ची डिग्गी। कच्ची डिग्गी का मतलब ये है, पहले ज़मीन में खुदाई करके फिर तिरपाल बिछा के फिर पानी इकट्ठा करते हैं, कच्ची डिग्गी हो गई। और कई सीमेंट से बनाते हैं, बिल्कुल पक्की डिग्गी बनाते हैं, पक्के फर्श वाली, वो पक्की डिग्गी होती है। तो उसकी साफ़ सफाई कैसे रखें? क्या होता है किसान भाइयों, क्यों हमारी जो डिग्गी होती है वो धूप तो लगती है। धूप लगने के बाद में कई बार क्या शैवाल जमा हो जाते हैं, शैवाल काई कुछ भी बोल दो, हरा कलर का जो शैवाल, नील भी बोल देते हो आप, तो हरे शैवाल जमा हो जाते हैं और देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और उसके लिए क्या करें? और कई बार क्या होता है, जैसे ज़्यादा शैवाल हो जाते हैं तो पानी के फुहारों में भी जाते हैं, बूस्टर के माध्यम से खेत में चले जाते हैं, फिर फुहारे भी रुक जाते हैं। तो उसकी साफ सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ डालें जिससे में हमारा मतलब उसमें पानी में ऐसी क्या चीज़ डालें जिससे हमारे खेत में उत्पादन भी डबल हो जाए, ठीक है जी, और हमारी डिग्गी साफ भी हो जाए। केमिकल हमें नहीं डालना है। केमिकल डालने का फायदा क्या रहा? केमिकल आपने डाल दिया, कोई भी XYZ कोई भी केमिकल है, जैसे आपकी डिग्गी का मतलब साफ हो जाए, वो शैवाल खत्म हो जाए और फिर आपके खेत में वो जाएगा। जैसे पानी में कुछ ना कुछ डाला है, वो खेत में तो जाएगा, फिर खेत खराब हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। तो हमें फसल भी खराब नहीं करनी है और डिग्गी में बिल्कुल एकदम शैवाल एकदम डिग्गी जैसे ये डिग्गी है ऐसी साफ रखनी है। तो ऐसी साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ताकि ऐसी क्या चीज़ डालें जो हमारे इस बूस्टर के माध्यम से फुहारों में जो लाइन चले या फिर खेत में हमारा पानी जाए और वो चीज़ हमारे खेती में भी जाए तो हमारा डबल उत्पादन हो जाए। वो कौन सी चीज़ डालें, वो चीज़ आज मैं आपको खुल के बताऊंगा और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समय समय पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हमारी जैसे ये डिग्गी है, ठीक है जी, इस डिग्गी में जैसे मान लो शैवाल लग गए या फिर आपकी पक्की डिग्गी है, कोई भी उसमें शैवाल लगे हरा कलर का जो ऐसे जम जाते हैं, काई सी आ जाती है, कई किसान नील भी बोलते हैं और कई किसान कुछ भी बोलते हैं। मतलब कुल मिला की बात यह है कि हरा सा परत जम जाती है, दीवारों पे जमा हो जाती है, फिर तिरपाल पे जमा हो जाती है, फिर बीच में पानी पे जमा हो जाती है। और उसको ख़त्म करने के लिए क्या करें? क्योंकि वो एक तरीके से ज़्यादा लाभदायक भी नहीं है, ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है वैसे तो, लेकिन हमारी खेती के लिए कई बार वो नुकसानदायक भी साबित हो जाती है। कई बार उससे बैक्टीरिया भी बन जाते हैं और कई बार हानिकारक फंगस भी लग जाती है और फुहारों में वो चीज़ चली जाती है तो नुकसानदायक भी हो जाती है। तो उस चीज़ के कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें हमारे खेत में उसके लिए एक तरीके से चूना काम में लेना चाहिए। चूना जानते हो, एक तरीके से कड़ी भी बोल देते हैं मारवाड़ी भाषा में। उस कड़ी को या फिर चूने को काम में लेना चाहिए। कैसे काम में लेना चाहिए? आपकी जैसे ये डिग्गी है, इसमें कम से कम 15 से 20 कट्टे आप चूने के डाल दो। देखो किसान भाइयों, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है ना, तो वो कैल्शियम होता है चूने में। तो अगर जैसे किसी भी फसल में कोई भी पौधे की पैदावार नहीं होती, कई बार क्या है किसान भाई सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है जी, खेती बाड़ी में जैसे यूरिया भी दे दी, DAP भी दे दी, खुराक भी दे दी, सारी चीज़ें दे देती हैं, फिर भी पौधा पैदावार नहीं करता, ठीक है। तो फिर भी पौधा पैदावार नहीं करता, कई बार समस्या ऐसी आ जाती है कि हम फसल में सारी खुराक दे देते हैं और सारे न्यूट्रिएंट दे देते हैं, फिर भी पौधा पैदावार नहीं करता, तो उसमें कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है जी। तो कैल्शियम की कमी के कारण पौधा पैदावार नहीं करता। तो उसी प्रकार जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें, जैसे कई मतलब बच्चे होते हैं छोटे, उन बच्चे को एक मारवाड़ी भाषा में कहते हैं इनको एक तरीके से आप चाहे घी में नहला दो फिर भी उनकी पैदावार नहीं होती है। यानी वो उस बच्चे को हम चाहे घी भी खिला दो और से आप दूध भी पिला दो फिर भी उसकी पैदावार नहीं होती, उसमें कैल्शियम की कमी होती है। उसी प्रकार वही सिस्टम सेम हमारी खेती में होता है कि हमारे मतलब फसल में हमने यूरिया भी डाल दी, DAP भी डाल दी, सल्फर भी डाल दी, सारे तत्व डाल दिए, फिर भी हमारी फसल पैदावार नहीं होती, तो वो कैल्शियम की कमी होती है। तो ऐसी क्या चीज़ करेंगे जिससे हमारी डिग्गी भी एकदम साफ हो जाए, यानी डिग्गी में शैवाल भी नहीं लगे और हमारे खेत में जो पैदावार है वो भी डबल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी डिग्गी में कम से कम 20 से 25 कट्टे हमें चूने के डाल देने चाहिए। चूना एक तरीके से कड़ी भी बोल देते हैं, मारवाड़ी भाषा में, देसी भाषा में कड़ी बोल देते हैं। उस कड़ी के डालने से फ़ायदा ये होगा कि एक तरीके से आपके जो खेत में ये जो डिग्गी है, डिग्गी में जो शैवाल जमा हो जाते हैं वो शैवाल भी नष्ट हो जाएंगे और आपके जो बूस्टर के माध्यम से फुहारों में पानी जाएगा वो भी बीच में कहीं भी रुकावट नहीं होगी। और फसल में जैसे ही कैल्शियम जाएगा वैसे ही पौधे में सारे तत्व एकदम ज़मीन में एक्टिवेट हो जाते हैं और फसल का उत्पादन 1 से 1.5 गुना बढ़ जाता है। और जब ये चीज़ अगर हम लास्ट में चलाएं किसी फसल में तो दाने की साइज़ भी मोटाई हो जाती है, दाना का एकदम चमक आ जाती है। जैसे मूंगफली में हम लास्ट में कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, उसी प्रकार अगर हम लास्ट में अगर चूने को डालेंगे तो जो मूंगफली का जो साइज़ है वो लगभग डबल सा हो जाता है
यानी मूंगफली आपकी कहीं से भी आप उसको खोल के देखो वो मतलब छोटी नहीं रहेगी, उसका साइज़ दाने का बहुत मोटा हो जाएगा। और एक तरीके से जब हम मंडी में मूंगफली अपनी लेके भी जाते हैं तो उसके जो एक तरीके से बोली लगती है वो भी 500 रुपये आपकी ज़्यादा लगेगी। जैसे किसी किसान भाई की 5,500 रुपये मूंगफली बिकती है तो उस मूंगफली को जैसे कोई व्यापारी उठाएगा तो वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल आराम से बिक जाएगी, क्योंकि एक तरीके से कैल्शियम की मात्रा पूर्ति हो जाती है तो वजन भी बढ़ता है दाने में और दाने में चमक भी आ जाती है। ये खासियत है कैल्शियम की। और कभी भी केमिकल काम में नहीं लेना चाहिए। केमिकल से आपकी डिग्गी तो साफ हो जाएगी लेकिन फसल के लिए वो हानिकारक है, इसलिए हमें चूना ही काम में लेना चाहिए। चूने की कभी भी होड़ नहीं होती और कैल्शियम की मात्रा सारी पूर्ति हो जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहिए किसान टीवी पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उन सभी किसान भाइयों तक पहुँचाएँ जिनके खेत में डिग्गी है और जो डिग्गी से अपनी सिंचाई पूरी करते हैं ज़मीन में। तो सभी किसान भाइयों का किसान टीवी पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल चौधरी, धन्यवाद।